नमस्कार दोस्तों धन संपदा वैभव ज्ञान विवाह संतान के कारक ग्रह गुरु बृहस्पति 22 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं और मेष राशि में पहले से ही राहु विद्यमान थे और गुरु बृहस्पति वहां पर पहुंचकर दो तरह के योगों का निर्माण कर रहे हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब किसी राशि में राहु विराजमान होते हैं और उसी समय देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हुए जब उसी राशि में प्रवेश करते हैं तब दो महत्वपूर्ण योग बनते हैं। पहला होता है गुरु चांडाल योग तथा दूसरा होता है गजलक्ष्मी योग। जब गुरु और राहु के बीच में नज़दीकियां होती हैं तो गुरु चांडाल योग बनता है और जब राहु गुरु से दूर होते हैं तब इनके बीच में गजलक्ष्मी योग बनता है। दोनों ही योगों का प्रभाव ग्रहों के अंश बल या डिग्री पर निर्भर करता है। अगर एक दूसरे के मध्य में बहुत ज़्यादा नज़दीकियां हैं तो ऐसी स्थिति में गुरु चांडाल योग का प्रभाव देखने को मिलता है जो ज़्यादा शुभ नहीं होता, जिसमें बृहस्पति का प्रभाव बहुत कम हो जाता है। जब गोचर के दौरान दोनों का अंश बल या डिग्री कम होता जाता है गजलक्ष्मी योग बन जाता है। गजलक्ष्मी योग जैसे ही बनता है बृहस्पति का बल 10 गुना बढ़ जाता है। वर्तमान समय में राहु मेष राशि से मीन राशि की तरफ गोचर कर रहे हैं और अब इनका अंश बल 8 डिग्री हो गया है। देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 तक मेष राशि में रहेंगे और इनका अंश बल 7 डिग्री हो गया है। राहु की डिग्री घटना प्रारंभ हो गई है और बृहस्पति का अंश बल बढ़ना प्रारंभ हो गया है। ऐसे इस स्थिति में गजलक्ष्मी योग बहुत अधिक प्रभावशाली हो जाएगा और बृहस्पति की बल में वृद्धि हो जाएगी। गजलक्ष्मी योग के प्रभाव से जो भी जातक मानसिक तनाव, धन की कमी, वैवाहिक जीवन की असफलता, अगर परेशान थे इन चीज़ों से तो वो दूर हो जाएगी। नए व्यापार के क्षेत्र में, संतान उत्पत्ति के क्षेत्र में परेशानियां दूर होना प्रारंभ हो जाएंगी। जो व्यक्ति जुडिशियल के क्षेत्र से जुड़े हैं, वित्त के क्षेत्र से जुड़े हैं, कानून के क्षेत्र से जुड़े हैं, कृषि से रिलेटेड हैं, मेडिकल या आयुर्वेद से रिलेटेड हैं, वस्त्र उद्योग या कपड़ा उद्योग से रिलेटेड हैं, कार के शोरूम से रिलेटेड हैं, आदि सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के जीवन में प्रगति देखने को मिलेगी। जो व्यक्ति लो बीपी, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड, त्वचा, घुटने आदि से संबंधित परेशानियां आपकी दूर होंगी। दाम्पत्य जीवन में सुधार प्रारंभ हो जाएगा। दोस्तों, लोग जो है राहु को एक पापक ग्रह मानते हैं और ऐसा समझते हैं कि राहु सब कुछ गलत ही करता है। लेकिन दोस्तों, अब क्या जानते हैं कि राहु क्या है? तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि राहु क्या है। दोस्तों, राहु क्या है और कैसा प्रभाव डालते हैं? राहु ऐसे भय के कारक हैं जिसके बारे में आप अनजाने होते हैं, अर्थात आपके मन का एक अनजाना भय। आपके मन में बिना किसी कारण के भय व्याप्त हो जाता है, डर लगता है और आप भ्रम में पड़ जाते हैं। आपके मन में निराशा रहती है, किसी कार्य में आपका मन नहीं लगता, अनहोनी होने की आशंका बनी रहती है। दोस्तों, आपको बता दें कि राहु जो है असीम विस्तार है, लिमिटलेस एक्सट्रीम, अर्थात आप जो भी कार्य करते हैं उसमें राहु विस्तार कर देते हैं, उसको बढ़ा देते हैं। अगर आप लाभ की स्थिति में हैं तो आपके लाभ को बढ़ाएंगे, हानि की स्थिति में है तो आपको हानि को बढ़ाएंगे। और आपको ये भी बता दें कि राहु के प्रभाव से जरा से भी आहट होने पर आप उठकर बैठ जाते हैं और आप पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर व्यवहार करते हैं और आप हमेशा गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड, राहु इज द फैक्टर ऑफ फॉरेन बिजनेस, विदेशी व्यापार के कारक होते हैं। एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ऑनलाइन ट्रेडिंग, एक्साइज ड्यूटी, ऑनलाइन शॉपिंग एंड मार्केटिंग, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केटिंग, इंश्योरेंस एरियाज एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के कारक होते हैं। राहु इज द फैक्टर ऑफ सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी, यूट्यूब, फेसबुक एंड रील बिजनेस। राहु इज लिमिटलेस एक्सट्रीम। Rahu is the factor of acting, modeling, photographic areas and fashion designing.
राहु बिना डरे बिना घबराए अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए प्रेरित करते हैं। राहु एक ऐसा ग्रह है जो किसी भी नियम, कायदे, कानून, धर्म और नैतिकता को नहीं मानता। राहु बहुत ही चतुर और चालाक ग्रह है। आधुनिक संदर्भ में अगर कहा जाए तो राहु है स्मार्टनेस। राहु शॉर्टकट में विश्वास रखता है। राहु चीज़ों को सिर्फ पाना चाहता है, चाहे तरीका नैतिक हो या अनैतिक। राहु व्यक्ति को अत्यधिक स्वार्थी बना देता है। राहु के प्रभाव से व्यक्ति अपने बारे में सोचता है। राहु हमारी क्रिएटिविटी या कार्य करने के तरीके खराब कर सकता है, हमारी संगति को खराब कर सकता है और हम बुरी संगति में आ सकते हैं। राहु के नेगेटिव एटीट्यूड का प्रभाव अन्य ग्रहों पर भी पड़ता है। राहु हमारे भीतर की राक्षसी प्रवृत्ति को बाहर निकालने की कोशिश करता है। राहु है प्रॉब्लम, राहु है विदेश। राहु आपकी भाग्य उन्नति विदेश में करता है। राहु विदेश से धन दिलाता है, विदेशी व्यापार व्यवसाय में उन्नति कराता है। राहु लिमिटलेस एक्सटेंशन है यह, और राहु को दशम भाव में खुद ही कारकत्व प्राप्त कर लेता है। यह विदेशी व्यापार के नए नए संबंध बनाता है, विदेशी नौकरी दिलाता है, कार्य क्षेत्र का विस्तार करता है। राहु की दृष्टि मातृभूमि छोड़ने के लिए बाध्य करती है। विदेशी कंपनी या मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी दिलाता है। राहु को शांत करने के लिए नियमित पूजा के बाद लाल चंदन का टीका लगाना शुभ होता है। इसके साथ ही गंगा में स्नान करने से भी राहु की परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु दोष को दूर करने के लिए लोहे का छल्ला या कड़ा धारण करना चाहिए। कुत्ते को रोटी खिलाना, गरीबों की मदद करना, जरूरतमंदों को दान देना, नॉनवेज और शराब से दूर रहना, किसी प्रकार का नशा न करना आदि अच्छा उपाय है। और वहीं एक तरफ देवगुरु बृहस्पति, देवगुरु कुंडली के वह सभी भाव जिनसे हमें खुशियां मिलती हैं वह देवगुरु के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। कुंडली का सबसे शुभ भाव पंचम भाव जो संतान, शिक्षा, लव, रोमांस और रचनात्मकता का होता है वह गुरु के अधिकार क्षेत्र में आता है। कुंडली का नवम भाव जो भाग्य, गुरु, पिता का होता है वह भी गुरु के अधिकार क्षेत्र में आता है। 12वां भाव जो धर्म, अध्यात्म, मोक्ष और विदेश का होता है वह भी गुरु के अधिकार क्षेत्र में आता है। विवाह, संतान, धन यह सभी देवगुरु के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। गुरु ज्ञान और बुद्धिमानी के कारक होते हैं। देवगुरु धर्म और सत्कर्म के कारक हैं। देवगुरु को दशम भाव में कारकत्व प्राप्त है। बृहस्पति कुंडली के सभी दोषों को दूर करने की क्षमता रखते हैं। और दोस्तों इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि आपकी कुंडली में गजलक्ष्मी योग जो बन रहा है तो गजलक्ष्मी योग का क्या प्रभाव होता है। गजलक्ष्मी योग जिस भी राशि में बनता है उस राशि से शनि की 7.5 खत्म हो जाती है। गजलक्ष्मी की योग के प्रभाव से धन सुख में वृद्धि होती है और निराशा का नकारात्मक असर दूर हो जाता है। गजलक्ष्मी योग के निर्माण से भाग्य का भरपूर साथ मिलने लगता है और सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है। गजलक्ष्मी योग के प्रभाव से निवेश किया हुआ है तो अच्छा मुनाफा मिलता है। नौकरी से जुड़ी हर परेशानी स्वतः ही दूर होने लगती है। गजलक्ष्मी योग के प्रभाव से प्रेम संबंध सफल हो जाते हैं, यानी कि लव मैरिज में आ रही बाधाएं दूर होती चली जाती हैं। गजलक्ष्मी के प्रभाव से संतान पक्ष की ओर से शुभ समाचार मिलते हैं, यहाँ तक कि लंबे समय से अटके काम पूरे हो जाते हैं। गजलक्ष्मी योग के प्रभाव से वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है और पति एवं ससुराल पक्ष का भरपूर सहयोग मिलता है। गजलक्ष्मी योग के प्रभाव से व्यापार में आर्थिक लाभ तेजी से होता है और नया व्यापार भी चमक उठता है। गजलक्ष्मी योग के प्रभाव से माँ लक्ष्मी और श्री गणेश की कृपा प्राप्त होती है और कुबेर देव भी आशीर्वाद देते हैं। गजलक्ष्मी योग के प्रभाव से सेहत बेहतर होती है और पुरानी बीमारी जल्दी जल्दी ठीक होने लगती है। अब दोस्तों बात करेंगे कि ये जो कुंडली में जो है गजलक्ष्मी योग बन रहा है इसका विभिन्न राशियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। साथ ही वीडियो के अंत में हम आपको गुरु के उपाय भी बताएंगे और आपको यह भी बताएंगे जो है कि गजलक्ष्मी योग गुरु बृहस्पति के मेष राशि में जाने से जो बन रहा है इसका आपको क्या लाभ होगा। तो आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण करते हुए देखिए और जानिए, और यह विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रिय मेष राशि वालों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके लग्न भाव में ही गजलक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है। लग्न भाव में आपकी गुरु विराजमान है और यहीं पर गजलक्ष्मी योग का निर्माण कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही शक्तिशाली धनप्रदायी योग है। और गुरु बृहस्पति जो है यहाँ पर आपके लग्न भाव में विराजमान है और ये आपके नवम भाव और द्वादश भाव के स्वामी हैं और लग्न भाव में विराजमान है। लग्न भाव आपका स्व का भाव होता है, शरीर,
नई शुरुआत, शक्ति, प्रसिद्धि, लंबी यात्रा, देशाटन का जो है भाव होता है और इसके कारक सूर्य हैं। तो गुरु बृहस्पति का यहाँ पर मौजूद होना आपकी ज़िंदगी में खुशहाली लेकर आएगा। आप कोई नई शुरुआत करेंगे, कैरियर में कोई नई शुरुआत करेंगे, आपकी शक्ति बढ़ेगी, आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी और आप लंबी दूरी की यात्राएं भी, कुछ धार्मिक यात्राएं भी कर सकते हैं, देशाटन भी कर सकते हैं। आपको माँ से विरासत में कुछ संपत्तियां भी प्राप्त हो सकती हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की कृपा आपकी कुंडली पर बरस रही है। और यहाँ से देवगुरु आपके सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि गुरु की जो दृष्टि है वो अमृत के समान होती है और जिस भी भाव में वो दृष्टि डालते हैं उस भाव को पवित्र कर देते हैं। तो सप्तम भाव यहाँ पर आपका है साझेदारी का भाव, शादी विवाह का भाव, विपरीत लिंग आकर्षण, प्यार का भाव, संतान का भाव है, यौन संबंध का भाव है, व्यापारिक वार्ता का भाव है। तो गुरु बृहस्पति की सप्तम भाव पर नज़र पड़ने से आपके परिवार में, आपके घर में और आपकी स्वयं की शादी हो सकती है। अगर शादी विवाह रुका हुआ था किसी कारणों से, रिश्ते तय नहीं हो पा रहे थे, तो यह समय बहुत ही अनुकूल है। इस समय आपके रिश्ते तय हो जाएंगे और फटाफट आपका शादी विवाह हो जाएगा और विपरीत लिंग के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा। अगर आप लव लाइफ में हैं तो वो भी जो है आपके लिए अनुकूल है। दाम्पत्य जीवन आपका सुखी रहेगा, आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। और कोई भी अगर आप व्यापारिक वार्ता करते हैं तो उसमें भी जो है आपको लाभ होने वाला है। गुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है और पंचम भाव जो होता है आपका लॉटरी, सट्टा, शेयर का होता है। अगर आपने लॉटरी, सट्टा, शेयर में निवेश कर रखा है तो उसमें आपको मुनाफा होगा। आपके परिवार में नई संतान का पदार्पण हो सकता है, गर्भाधान हो सकता है। पुत्र की तरफ से, संतान की तरफ से आपको खुशियां मिलेंगी। अगर आप छात्र जीवन में हैं तो आपके अंदर क्रिएटिविटी जन्म लेगी। खेल, रोमांस और मनोरंजन के क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। इसी के साथ गुरु बृहस्पति की 8वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव होता है कैरियर में बदलाव का। अगर आप नई नौकरी की तलाश में हैं, अपने कैरियर में बदलाव चाहते हैं तो आपके लिए जो है यह समय अनुकूल है। अगर आप चिकित्सा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में जुड़े हुए हैं, आप कृषि से जुड़े हुए हैं, कृषि का कार्य करते हैं, और अगर आप पुजारी हैं, अगर आप जो है जुडिशियल कार्य में जो है लगे हुए हैं, लॉयर हैं, वकील हैं, अगर आप शिक्षण के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, तो ये सभी क्षेत्र जो है आपको लाभ प्रदान करेंगे और आपके लिए प्रसिद्धि, मान, सम्मान सब लेकर के आएंगे। गुरु बृहस्पति आपके 9वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपका भाग्य भाव है। धर्म और पिता का भाव होता है, नैतिकता का भाव होता है, आपका आध्यात्मिक झुकाव होगा, पिता के प्रति आपके सम्मान बढ़ेंगे, पिता की नज़रों में आपकी शख्सियत बढ़ेगी, धर्म के क्षेत्र में आप अच्छे कार्य करेंगे। अगर आप शिक्षक हैं, पेशे से वकील हैं, सलाहकार हैं, तो आपको यहाँ पर सफलता प्राप्त होगी। इसी के साथ गुरु जो है आपके द्वादश भाव के स्वामी भी हैं। द्वादश भाव जो कि विदेश का भाव होता है। आप कोई विदेशी यात्रा कर सकते हैं, विदेशी व्यापार कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यवसाय कर सकते हैं, विदेशों में रहकर कोई व्यापार करते हैं, तो इन सभी क्षेत्रों में जो है आपको लाभ मिलने वाला है। और आपके बच्चों की शादी विवाह हो सकती है। 12वां भाव जो होता है वो खर्च का भाव दिखाता है, तो आपकी धार्मिक यात्राओं में जो आप विदेशी यात्रा करेंगे तो उसमें आपके खर्चे भी होंगे। तो दोस्तों, गजलक्ष्मी योग जो है आपके लिए बहुत ही शुभ और लाभकारी योग है। 1 मई 2024 तक आपको जो है इसका जरूर फायदा मिलेगा। साथ ही आपके लग्न भाव में राहु भी विराजमान है। आपको मालूम है कि राहु क्या है। राहु जो है ऑनलाइन व्यापार, बिजनेस, प्रिंट मीडिया, मॉडलिंग, फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी, और जो है अगर आप विदेशी व्यापार करते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं, तो आपको उससे सफलता दिलाएंगे। राहु की दृष्टि भी आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। तो सप्तम भाव में अगर आप कोई
बिजनेस व्यापार करते हैं तो उसमें आपको फ़ायदे मिलने वाले हैं। राहु क्या करते हैं कि वो जिस भी जगह बैठे होते हैं या जिस भी जगह पर उनकी दृष्टि होती है उसी घर का वो फल देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि राहु इज़ द फैक्टर ऑफ फॉरेन बिजनेस, अर्थात राहु जो होते हैं विदेशी व्यापार के कारक होते हैं, आयात निर्यात के कारक होते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग, एक्साइज ड्यूटी, ऑनलाइन शॉपिंग एंड मार्केटिंग के कारक होते हैं, म्यूचुअल फंड के कारक होते हैं, शेयर मार्केट के कारक होते हैं, इंश्योरेंस क्षेत्र जो बीमा का क्षेत्र है, अगर आप बीमा एजेंट हैं तो वहाँ से आपको लाभ करवाएंगे, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के कारक होते हैं। कोई भी ऑनलाइन एक्टिविटी आप करते हैं तो वहाँ से आपको धन लाभ होगा। राहु जो है सोशल मीडिया के कारक होते हैं। अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए हैं, फोटोग्राफी से जुड़े हैं, सिनेमेटोग्राफी से जुड़े हैं, यूट्यूब पर कोई बिजनेस करते हैं, फेसबुक रील डालते हैं, तो इन जगहों से जो है राहु आपको अत्यधिक धन दिलाएंगे और आपके क्षेत्रों का असीम विस्तार करेंगे, क्योंकि राहु इज द लिमिटलेस एक्सट्रीम। राहु एक असीम विस्तार है। राहु जो है आपको, अगर आप एक्टिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मॉडलिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, फोटोग्राफिक क्षेत्र से जुड़े हैं और फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो इन सभी क्षेत्रों का राहु विस्तार करेंगे। और आपके क्षेत्रों का विस्तार होने का मतलब यह है कि अधिक धन लाभ होना। तो इस प्रकार गुरु भी आपको यहाँ पर धन लाभ, सफलता, मान सम्मान सब कुछ दे रहे हैं, और साथ में राहु भी आपको सब कुछ दे रहे हैं, अर्थात 1 मई 2024 तक आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। अब आइए दोस्तों गुरु के उपायों की बात कर लेते हैं। अगर आप धन लाभ चाहते हैं तो पीली चीज़ों का संबंध गुरु ग्रह से होता है। ऐसे में गुरुवार के दिन पानी में हल्दी डालकर नहाने से भगवान बृहस्पति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके साथ ही गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करना और दीपक जलाना बहुत लाभकारी माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु की पीला चंदन या केसर का तिलक लगाकर पूजा करें और स्वयं के भी तिलक लगाएं। यदि केसर ना हो तो हल्दी का भी तिलक लगा सकते हैं। इस उपाय को निरंतर करने से आपके धन में लगातार वृद्धि होगी और आपके पास कभी धन की कमी नहीं रहेगी। गुरुवार के दिन आप किसी को उधार ना दें और ना ही किसी से उधार लें। मान्यता है कि ऐसा करने से जातक की कुंडली में गुरु की स्थिति खराब हो सकती है, जिसके कारण आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप कला से दूर रहना चाहते हैं तो अक्सर वैवाहिक जीवन में पति और पत्नी के बीच मनमुटाव चल रहा होता है और हर दिन झगड़े होते रहते हैं, तो गुरुवार के दिन बृहस्पति देव या विष्णु भगवान की तस्वीर को पीले रंग के कपड़े पर विराजित करके पीले चंदन और पीले पुष्पों से पूजा करें। अच्छी सेहत पाना चाहते हैं तो बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा के बाद भगवान सत्यनारायण की या बृहस्पतिवार की कथा सुनना बहुत अच्छा माना गया है। और इसके साथ ही इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनने से सेहत में आपके बहुत सुधार होता है। अगर आप सुखी वैवाहिक जीवन पाना चाहते हैं तो ज्योतिष के अनुसार वैवाहिक जीवन के लिए गुरु ग्रह का विशेष प्रभाव रहता है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी संपन्नता के प्रतीक हैं। वैवाहिक जीवन में सुखी और समृद्धि बनी रहे तो इसके लिए गुरुवार के दिन विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी की पूजा करें। बृहस्पति देव की कृपा पाने के लिए गुरु के दिन व्रत रखना बहुत फलदायी होता है। तो दोस्तों आपकी जीवन यात्रा ऐसे ही सफल होती रहे, धन लाभ होता रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।